तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग फिजिक्स का लाइट वाला पार्ट कर रहे हैं, ओके राइट। तो हमने चैप्टर 9 में, ठीक है, रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑल टाइप्स ऑफ मिरर्स का डिटेल, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम, देयर कैलकुलेशंस एंड रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है, मतलब लेंसेज, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, साइन कन्वेंशन, इमेज फॉर्मेशन, calculation, numericals, the formula and problem solving, right? And also refraction through a slab, ठीक है, ये भी पढ़े। lateral shift, बोलिए, ये सभी पढ़ लिए हैं। मतलब हम लोगों ने उसको बाय एंड लार्ज थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, एवरीथिंग कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। बीच में हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट कर रहे थे, ओके। तो आज हम लोग फिर लौट के आए हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर, साइंस के चैप्टर नंबर 10। क्या है आपका ये चैप्टर? ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा चैप्टर है। आप लोगों को इसको, इसमें थ्योरी भी है, ठीक है, कुछ पार्ट है, जैसे ह्यूमन आई के कैसे, क्या है ह्यूमन आई, क्या उसके पार्ट होते हैं, इसके बारे में डिटेल से किया गया है। तो आप लोगों को जो एनसीईआरटी बुक है, कुछ बातें तो बिल्कुल ही इसी तरह से समझना चाहिए, ठीक है। तो आप ये पढ़िए, आपको दिया है कि आपका जो आँख है, ठीक है, सबसे बड़ा गिफ्ट है टू सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ कलर्स, ठीक है। ताकि आप वैसे अगर आँख नहीं है किसी को तो कान से तो सुन सकते, हाथ से फील कर सकते हैं, लेकिन वो कलरफुल वर्ल्ड को देख नहीं सकते, इसलिए आई इज वेरी प्रिकेरियस ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, ठीक है। आप ये सब पढ़ेंगे। ह्यूमन आई, आपको ये ह्यूमन आई के बारे में, मैं अभी इसको इसलिए खुल रहा हूँ कि आपके पास बहुत सारे साइड बुक है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में मैंने शुरू से कहा है कि वर्ड वर्ड आप पढ़ो। बोर्ड एग्जाम में जो एनसीईआरटी में डिफिनेशंस दिया हुआ है, आप कोशिश करो कि उसी को लिखें, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस, वन लाइन क्वेश्चन आंसर इज देयर, यू ऑलवेज फॉलो द एनसीईआरटी क्या कहता है। एनसीईआरटी में बहुत ही क्लियरली बहुत सारी बातों को लिखा है, राइट। तो आपके लिए देखिए, ह्यूमन आई का ये एक फोटोग्राफ्स बनाया है, ठीक है, आपको दिखाया है। ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ, इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आप मीनिंग समझो। इट enables us to see the wonderful world and the colors around us, ठीक है। On closing the eyes, we can identify objects to some extent by their smell, taste, sound they make, or by touch. It is however impossible to identify colors while closing the eyes. मतलब आप कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस उसको देखने के लिए आँख ही तो है आपके पास, ठीक। अब आपसे कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ह्यूमन आई इज लाइक इट्स लेंस सिस्टम forms an image on a light sensitive screen called retina. पहले आप देख लो, ये आँख है, ये चीज पढ़ने से पहले आपको एक नजर इस आँख के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उसको देख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, ओके राइट। तो आपके लिए यू सी हियर, ये आई है, देख रहे हो आप, ठीक है। ये मोर और लेस स्फेरिकल ही है, ठीक है। अब आपका ये पहले आप पीछे वाला पार्ट जो देख रहे हैं, जो स्क्रीन, दिस इज कॉल्ड स्क्रीन, यही रेटिना है। आप सुना है, यही वर्ड बोला है। इट्स अ लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज, कहाँ इमेज बनता है? ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। जब लाइट यहां पड़ती है, सुने, it excites the cells here on this retina, ठीक है। जब वो एक्साइटेशन होता है
तब वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है, जो देखिए ऑप्टिकल नर्व्स कनेक्टेड टू योर माइंड ब्रेन, ठीक है। तब आप परसीव करते हो कैसा इमेज बना है, क्या है वो, कौन सा कलर है, समझ में बात आ रही है। जिसका आपको कहा है ऑप्टिक नर्व्स, ओके राइट। तो आंख का ये बैक देखा है आपने, आप जब फ्रंट वाले पार्ट को देखोगे तो ये उभरा हुआ है, दिस इज व्हाट वी कॉल कॉर्निया, ठीक है। आपके पास देखो ये लेंस है, ये लेंस दिस इज बेसिकली आई लेंस, ये कहलाता है, जो क्रिस्टलाइन लेंस है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ओके राइट। सो दिस इज बेसिकली द लेंस जो आपने पढ़ा है, कॉन्वेक्स लेंस। सो बेसिकली इट इज द कॉन्वेक्स लेंस इन योर आई, ओके। अब इस कॉन्वेक्स लेंस का ये कवर है, सिक्योरिटी कवर है, से ना कॉर्निया लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे ये दो चीजें हैं, आइरिस है और ये पुपिल है, सुना है। ये लेंस और कॉर्निया के बीच में जो एक्वस ह्यूमर कहलाता है, ये जो आप कहते हैं ना पानी गिरता है लाइक दिस वगैरह सब जो देखते हैं ना, वो एक्वस ह्यूमर ये पार्ट इससे भरा होता है। यहाँ लेंस के आगे एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और ये लेंस के पीछे जो आंख का सारा पार्ट है उसे वेट्रियस ह्यूमर कहते हैं, सुना है। तो आपको ये बात जानना चाहिए कौन कहाँ लोकेटेड है। एक बार जब इसका फिगर आपके दिमाग में बैठेगा ना, तो आपको याद बहुत आसानी से हो जाएगी, ठीक है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि यू हैव गॉट द सिलरी मसल्स हियर, ठीक है। इसका रोल है, ये एडजस्टमेंट यही करता है, फोकस ऑफ द आई लेंस। इसके आई लेंस के कर्वेचर को चेंज करने के लिए, एडजस्ट करने का ये सिलरी मसल्स का काम है, ठीक है। लाइट जो आती है बाहर जो आप देखते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ देखिए ये आइरिस है और पुपिल है, सुने, ये ओपनिंग को कंट्रोल करता है। पुपिल वो पार्ट है जैसे लाइट इंटर करती है, सुने। आपको क्लियरली लिखी हुई है बातें, आपको ये पढ़ लीजिए, ठीक है। कहाँ कौन कंट्रोल करता है, मूल बात यही है। इतनी सारी बातें हैं, आप पढ़ो। ह्यूमन लाइक कैमरा, रेटिना समझ गया, लाइट इंटर्स द आई थ्रू अ थीन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया, देखो थीन मेम्ब्रेन कॉर्निया, इससे लाइट इंटर करती है। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ आई बॉल, सुना, ट्रांसपेरेंट बल्ब इन फ्रंट ऑफ सरफेस ऑफ आई बॉल, जो आई बॉल है ना उसके फ्रंट में है। आपको बताया है दिस आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप, मैंने पहले ही कहा आपको, फोटो से ही आपको लग रहा है, ठीक है। विथ ए डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर, ऑफ अबाउट, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसीलिए आपको ये बात जानना चाहिए, ओके राइट। लगभग मैंने कल परसों ही बात बता रहा था मैं कि पर्सन टू पर्सन आंख का साइज ये वगैरह वगैरह जोग्राफिकली भी, ठीक है ना, डिफरेंट स्पेसीज के भी वो चेंजेस होते हैं, ठीक है राइट। तो आप ऐसे समझो, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज इंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया, जो आप कॉर्निया देख रहे हैं ना, सुने, आपका क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज इंटरिंग द आई अकर्स एट दिस आउटर सरफेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछ सकता है, ठीक है। आगे क्या कहता है, द क्रिस्टलाइन लेंस merely provides the finer adjustment of focal length required to focus objects at different distances on the retina, सुने, मतलब ये माइनर एडजस्टमेंट करता है, ओके। आपको कहता है वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस, देखिए यहाँ ये आइरिस है, बिहाइंड द कॉर्निया, आप इसको पढ़िए, इसका रोल आता है। आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पुपिल, पुपिल देख रहे हैं ना आप, ये देख रहे हैं, ये पुपिल, लाइट यही इंटर करती है, लाइट ये ज्यादा या कम इंटर करेगा, सुने, पुपिल किसको इंटर करता है, और पुपिल के को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस, यही बोला है आपसे,
dark muscular diaphragm that controls the size of the pupil, and this pupil regulates and controls, सुना है, amount of light क्या चाहिए इंटरिंग द आई। अब बात आपको समझ में आ गई क्या हुआ? आप जो कॉर्निया पे रिफ्लेक्शन तो होता है, लेकिन आप ये मत समझिए कि जितनी सारी लाइट कॉर्निया पे पड़ता है वो सारी लाइट जो है वो आपके आई लेंस पे भी जाता है। आप जो एपर्चर ऑफ द लेंस की बात किए थे ना, सो दिस इज अ पुपिल which controls this, the opening of the eye lens through which light enters। ओके, बात सब समझ में आ रही है? वही इसने कहा इंटरिंग द आई, आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। ये भी आपको याद रखना है, रियल इन्वर्टेड मतलब कौन, कॉन्वेक्स लेंस। So this eye lens acts as convex lens. Retina is a delicate membrane having enormous number of light sensitive cells. अब light sensitive cells get activated upon illumination, generate electrical signals. Signals are sent to the brain via the optic nerve. Brain interprets these signals and finally processes the information so that it perceives as objects as they are। सुने, तो आपको इसमें सबका रोल आप विधिवत साइड बुक्स में भी हर पार्ट के बारे में एक एक लाइन लिखा हुआ है। आप कुछ नहीं तो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, देखो इसमें मैं कोई ज्यादा कुछ बोलने वाला नहीं हूं, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, आप खुद पढ़ के अच्छे से लिख सकते हो। मेरा ये रोल नहीं है कि मैं आपका नोट्स बना दूं, देखो उससे तुम कमजोर होगे। सेल्फ स्टडी करोगे मजबूत होगे। आज ऑनलाइन में यही प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है ना, बच्चे लिखना भुला गए हैं और पढ़ते नहीं है बुक्स को। तो आप बुक्स पढ़ो, ठीक है, और पॉइंट वाइज को लिखो। हो गया? बातें तो समझ में आ गई आपको? ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये कॉर्निया है, आउटर मेम्ब्रेन, राइट। अब इसके और अंदर में आई लेंस है, इसके बीच में कुछ स्क्वायर बना हुआ है, राइट। ये जो लेंस है इसमें जो लाइट बाहर से आ रही है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन कहाँ होता है? कॉर्निया पे, ठीक है। लेकिन इमेज कौन कौन करेगा? आई लेंस। आई लेंस जो है उसमें जो लाइट इंटर करेगी उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा है? आइरिस पुपिल से। आइरिस कंट्रोल करता है पुपिल के ऊपर और पुपिल के थ्रू लाइट आती है, राइट। यही आपने पढ़ा है, द पुपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इंटर्स थ्रू आइरिस, राइट। आपके पास ये रेटिना है, इसका इमेज ये कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसे समझो कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका इमेज कैसे बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। और ये जब इमेज बनता है, लाइट सेंसिटिव सेल्स आर देयर ऑन द रेटिना, ठीक है। तो जब वो उस सेल्स को एक्साइट करता है, एक्साइटेशन पोटेंशियल आप समझ लो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है इस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कहाँ जाता है? हमारे ब्रेन में जाता है और ब्रेन को उसको एक्सप्लेन करता है। बोलिए, सारी बातें बता दी हमने, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? नहीं? ओके, राइट। तब जब इतनी बात आप समझ लिए हो तो आपको कहता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। सुनो आप, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए आपको अब मुझे कुछ बताना होगा, अब मुझे कुछ बताना होगा, ओके राइट। तब फिर हम लोग इस पे आएंगे। तो आइए इसको बताने के लिए अब मैं इसे थोड़ा, ठीक है ना, थोड़ा इसे क्लोज कर रहा हूं। ओके राइट, थोड़ा और बड़ा कर दो ताकि दिखाई पड़े। पावर ऑफ एकोमोडेशन इज देयर, ठीक है। अब आप देखो यहाँ इसमें जो बातें लिखी है ना, इसको समझने के लिए अब मुझे कुछ डायग्राम्स बनाने होंगे। आओ भाई यहाँ देखो, हमारे लिए अब ये समझो
ये नॉर्मल आई है, ये आई लेंस है, ठीक है। यू हैव गॉट दिस रेटिना, ठीक है ना, ये आपका रेटिना है, ठीक है। ये आपका आंख का एक्सिस है जो आप पढ़े हो, ओके राइट। तो ये आंख, लाइट आ रही है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। मान लो ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, तो आपने क्या पढ़ा, लाइट रेज जो इंसिडेंट होगी वो पैरेलल लाइट होगी। बोलो ये तो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट चला जाएगा, पैरेलल रेट आ रही है, सुने, इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, आप समझो इमेज फॉर्म करना चाहिए इसको रेटिना पे। हियर द इमेज फॉर्म, दिस इज आई, सुने, ये हमारा नॉर्मल आई है, दिस इज द नॉर्मल आई, ठीक है। सेकंड, मैं यहाँ आप समझ लो कि ये नॉर्मल आई है, ठीक है। जो ही अगर ये नॉर्मल आई है तो आप पढ़े थे, क्या पढ़े हो कि इन्फिनिटी से जो रेज आ रही है उसका इमेज कहाँ बनता है, उसके फोकस पे बनता है। मतलब आप यूं समझो कि दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, एफ है। आप समझो नॉर्मली फॉर अ कॉमन पर्सन इट इज से नियरली 1.2 सेंटीमीटर, ओके राइट, ठीक है। अब ये द सेम आई यू सी हियर, अब आप देखो कि ये जो आई है ना, सेम आई, ठीक है, ऑब्जेक्ट यू सी हियर, देयर इज अ पॉइंट हियर। अब आप समझो ये ओ है, अरे यार क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट इज हियर, राइट, ठीक है। अब यहां से अगर ये रेज इस ऑब्जेक्ट को देखना है then again image should be formed where, at the, समझ में बात आई। नाउ दिस इज नॉट, यहां ये यू क्या था, इन्फिनिटी था, अब ये कुछ डिस्टेंस होगा, होगा चलिए यहां देखिए बात उतरेगा, तो ये अब एफ नहीं रहा, अब ये वी हो गया, मतलब ये हुआ ये वी हो गया, मतलब आप ये समझो फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस हैज चेंज, ये चेंज हो गया, सुने। अब मैं कह रहा हूं कि चेंज हो गया, ये बढ़ा कि घटा ये हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। आप पहले देखो कि आंख ये जो देख रहे हो ना, ये दोनों फोटो जो आप देख रहे हैं ये है आपके लिए जो फोटो है वो करेक्ट, करेक्ट, ठीक है ना, नॉर्मल आई, नॉर्मल। अब बात ये समझो, इधर देखो कि दोनों स्टेट में हो क्या रहा है, ये आप जब देख रहे हैं एट इन्फिनिटी, आप देख रहे हो तो रेज आ रही है आपके आंख में, एकदम बिल्कुल ही स्ट्रेट देख रहे हो, लोग ऐसे, अब नहीं कोई कहता है ना, ऐसे समझो दूर निगाहों तक आप खड़े होकर के आराम से देख रहे हो, सुनो ये वही है, मैं बिल्कुल हिंदी में लिख रहा हूं, ये दूर निगाहों तक, आप दूर निगाहों तक देख रहे हैं, मतलब आपका जो ये आई है ना, दूर निगाहों तक देख रहे हैं आप, दिस इज बेसिकली, इट इज रिलैक्स्ड स्टेट, रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ, ये आंख का रिलैक्स,
सुना है? इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, आपने कहा ये फोकस है, अब ये फोकस चेंज हो जाएगा। अब आप अगर इसका फोकस निकालोगे तो ये क्या होगा, पढ़े हो ना, 1/v माइनस 1/u। सुना? तो आपके लिए अब ये क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो अब सोचोगे कि सर ये u क्यों यहां लेंगे, क्या लेंगे, ये हमने वो पॉइंट लिया है, सुन रहे हो, इसके नियर नियर टू दिस, नियर टू, मैं इसे n कह रहा हूं, आप कंफ्यूज मत हो, मैं इसे n कह रहा हूं, मैं इसे n कह रहा हूं, दिस इज n, n पॉइंट है, नियर टू द पॉइंट n, n object is not distinct, distinctly visible, मैं यहां लिखा हूं, सुने, मैं इस करेक्ट आई को भी मिटा देता हूं, तत्काल जगह बनाता हूं ताकि घिचपिच नहीं हो। सुना है, मतलब इसके नियर टू इट, द नियर टू द पॉइंट एन, इसके नजदीक आप नहीं देख सकते हो। आप ऐसे समझो, आप कोई बुक है ना, करीब ले आओगे तो नहीं दिखाई पड़ेगा, देयर इज ए फिक्स्ड डिस्टेंस जहां पे आप ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली विजिबल होगा, आप देख सकते हो। समझ बात आई? मतलब आप इससे नजदीक नहीं देख सकते हो, मैंने यही लिखा है, नियर टू दिस पॉइंट यू कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली और क्लियरली, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ना विजिबल, दिस पॉइंट एन इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं नियर, ठीक है। सुने, दिस नियर पॉइंट, इट्स डिस्टेंस, आप कहो डिस्टेंस, ये डी लिखते हैं 25 सेंटीमीटर, कॉल्ड, इसको कहते हैं, ये कम से कम, इससे नजदीक नहीं देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड, देखो यहां लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्या कह सकते हो, डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं इसे। सुन रहे हो बात, आप समझ रहे हो? तो आप इससे नजदीक डिस्टिंक्टली विजिबल नहीं होगा, इसीलिए कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सुन रहे हो ना आप? ठीक है। अब आप देखो यहां क्या हुआ, वहां पे रिलैक्स स्टेट ऑफ आई था, आप दूर निगाहों तक देख रहे थे, तो आपके लिए ये फोकल लेंथ था। अब ये आई लेंस जो है यहां क्रिस्टल डिस्टिंक्टली देख रहा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, कहीं कहीं अमेरिका वगैरह में ये 15 सेंटीमीटर भी लेता है। ओके राइट, सुन रहे हो ना हमारी बात को? ठीक है। तो अब आपके लिए आप फोकल लेंथ आप देखो, ये वी जो पहले एफ था अब ये वी हो गया है, सुन रहे हो ना? पी हो गया, कितना हो गया, 1 मान लो 1 मैं एक रफ कर रहा हूं, क्यू कितना हुआ -25, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आप जब उल्टोगे, मैं आप जगह कम है, प्लस एलसीएम लोगे, बोलो राइट, बोलो कितना हो जाएगा, उलट गया, बोलो 25 इंटू 1.2 और ये ऐड होके हो जाएगा 26.2। अब ये 25/26.2, अरे यार ऐड होगा ना ऊपर में, उलट दिए हैं, ये एफ डैश कर लो भाई, एफ डैश कर लो, एफ का है। So this 25/26.2 is less than 1. ओके, तो आपका जो एफ डैश हो गया, दिस बिकम्स लेस देन किसके, एफ जो था उससे ये फोकल लेंथ कम। तो अब आपको यही सोचना है कि भाई ये फोकल लेंथ कैसे चेंज हो, आई लेंस कैसे उसका फोकल लेंथ चेंज हो, समझ रहे हो? किसने चेंज कर दिया, किसने चेंज कर दिया? तो यहीं पे
आप समझो कि आपके पास बोला नहीं था ना, दिस इज हियर द सीलियरी मसल्स, यहाँ सीलियरी मसल्स हैं, ये सीलियरी मसल्स है, सुनो ना, ये सीलियरी मसल्स है। सुनो, ये कब हुआ? जब ये हुआ इन दिस केस, इन दिस केस दिस सीलरी मसल्स जो आप देख रहे हैं ना, सीलरी मसल्स बाय प्रेसिंग द, बोलो क्या चीज, आई लेंस चेंज इट्स कर्वेचर और फोकल लेंथ टू सी ऑब्जेक्ट, क्या चीज, क्लियरली। अब बात समझ में आई? सो दिस इज व्हाट यू कॉल एडजस्टमेंट। सिलरी मसल्स का ये रोल है कि वो आई लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझे? तो यहां ये दूर निगाहों तक देख रहा है, तो दूर दूर तक दिखाई पड़ रहा है ना उसको। तो यहां पे हम लोगों के लिए ये वर्ड होता है फार पॉइंट, एक वर्ड होता है फार पॉइंट। और यहां हम लोग ने जो पॉइंट डिफाइन किया है, वो क्या डिफाइन किया है? नियर पॉइंट। तो फार पॉइंट क्या है? फार पॉइंट क्या है? वो पॉइंट फार, सुना है, इससे दूर तक आप क्या है देख सकते हो। ये कहां है? इन्फिनिटी। अब बात समझ में आ रही है? आप इससे दूर तक देख सकते हो। फार पॉइंट क्या कितना कहलाएगा? बोलिए, इन्फिनिटी है। तो नॉर्मल आई के लिए, करेक्ट आई के लिए ये फार पॉइंट इन्फिनिटी है। फॉर किसके लिए? बोलो, करेक्ट और नॉर्मल आई। अब बात समझ में आई? फार पॉइंट, पॉइंट बियॉन्ड विच क्या है? ऑब्जेक्ट इज सीन डिस्टिंक्ट। माने इसके बियॉन्ड भी आप साफ देख रहे हो। और नियर पॉइंट क्या है? इसके नजदीक आप साफ नहीं देख सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? ए गॉट द पॉइंट? ठीक है, फार पॉइंट ये आप समझ लो, दिस इज द मीनिंग ऑफ इट। तो अब आपका ये करेक्ट आई है। अब डिफेक्ट क्या होगा? समझ गए? तो जब डिफेक्ट होगा तो फार पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, मतलब लोग उसके दूर नहीं देख सकते हैं। अभी आप इन्फिनिटी तक देख रहे हो। और नियर पॉइंट क्या होगा? कि आप इससे नजदीक तो नहीं देख रहे थे, एक और डिस्टेंस बढ़ जाएगा। नियर पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। सुने, नियर पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा 25 सेंटीमीटर से ज्यादा। और फार पॉइंट जो इन्फिनिटी था वो डिक्रीज कर जाएगा। सुन रहे हैं ना मेरी बात को? तो दूर को देखना है तो उसे आंख को करेक्ट करना होगा। बात समझ में आई? तो सिलरी मसल्स की बात यही कह रहा है। तो अब आपको जो पावर ऑफ एकोमोडेशंस बोला है, दिस पावर ऑफ एकोमोडेशंस, पावर ऑफ एकोमोडेशंस, उसको देखिए क्या कहता है। द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ ए फाइब्रस, हाँ, जेली लाइक मटेरियल। इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड, सुनिए, टू सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट, ये नहीं कि आप पूरा पिचका दोगे, पहले ही बोला था, टू सम एक्सटेंट बाय ciliary muscles, the change in the curvature of the eye lens can thus change its focal length. क्या लिखे? चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, क्या होगा? आप दबा दोगे, मोर कर्व हो जाएगा, फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगा। इसमें यही होता है, सिलरी मसल्स ने दबाया, ये थिक हो गया, मैं अभी लिखूंगा, ओके राइट, ये थिक हो गया, फोकल लेंथ घट गया, सुने, कर्वेचर चेंज हो गया तो फोकल लेंथ घट गया। यहां देखिए,
The change in the curvature of eye lens can thus change its focal length when muscles are relaxed. Hey, see here. When muscles are relaxed, lens becomes thin. एकदम रिलैक्स, क्या बोले इसको, रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ आई। आप देख लो, दूर निगाहों तक, नदी किनारे खड़े हो जाओ, समुद्र के बीच में खड़े हो, दूर देखते, मकान पे खड़े हो जाओ, छत पे दूर तक खेत खलियान देखते रहो, दूर निगाहों तक, रिलैक्स्ड। ओके, दैट इज फोकल लेंथ इन, हाँ, its focal length increases. This enables us to see distant objects clearly. दूर की वस्तुओं, when you are looking at objects closer to the eye, ciliary muscles contract. होता है, this increases the curvature of the eye lens. सुना कि नहीं, कर्वेचर को इंक्रीज करता है। मोर कर्व मतलब लेस रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेस फोकल लेंथ, द आई लेंस देन बिकम, देखिए क्या लिखा, थिकर। ये क्या हो गया, थिक हो गया। मोर कर्व, जैसे ऐसे पतला है, अब ये ऐसे हो गया, फोकल लेंथ घट गया है। कंसेक्वेंटली फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस डिक्रीजेस। मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है यहां कि देखो फोकल लेंथ घट गया है। ट्राई टू रियलाइज इट, व्हाट इज हैपनिंग हियर। आई लेंस डिक्रीजेस, दिस इनेबल्स टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, डिस्टिंक्टली। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आगे। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड, क्या चीज, एकोमोडेशन। जितना एकोमोडेट कर सकता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई इज दैट मच, एंड दैट इज डन बाई व्हाट, सिलरी मसल्स का ही यहां रोल है, जो एडजस्ट करता है किसको, फोकल लेंथ को। बोल राइट, ठीक है, आगे आइए। However, the focal length of the eye lens cannot be decreased below a certain minimum limit. आप उसको बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते हो, सुन रहे हो ना? तो इसी का एवरेज जो है वो आपके लिए है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो दिखाया ना उतना आपको मान लिया गया है ऑन द एवरेज। You may see the image being blurred or feel a strain in the eye. देखा, मैंने कहा ना, feel a strain in the eye, ये रिलैक्स्ड स्टेट था, ये आपका थोड़ा सा सुना स्ट्रेंड आई स्टेट हो जाएगा। सुन रहे हैं ना, स्ट्रेंड स्टेट हो जाएगा। एक सेकेंड, जैसा हम स्टॉप करते हैं। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। क्या कहें? अच्छा, नहीं, वो भी बेचारी बेचैन है ना, तो बहुत दिन हो गया, दिक्कत उसको दूसरी तरह का दिक्कत हो रही है। वो डेली उसको होता है कि ऑफिस में है, वीडियो कॉल दिखाओ, ये करो, बहुत तरह का दिक्कत हो गया है, समझे ना। हम इसीलिए आज बोले कि अगर कोई हमारे तरफ से कोई परी हुई इस तरह की बात होगी तो आप हमको बताइएगा, तो हम मिल लेंगे लोगों से। हाँ, हम यही बात बोलना चाह रहे थे। आपके तरफ से क्या करवाएंगे, हमको जो करवाना आज एक्चुअली हम नहीं, हम 12 बजे से जो हम फंसे हैं, आपको बोले थे इससे कहना फोन करेंगे, उसके बाद जो हैं ये अभी तक बस अभी बाहर आया तो फोन आ रहा है मीटिंग में। नहीं, ठीक है, तो किसी तरह से पता लगाइए ना, कोई तो बताएगा वहाँ पे आपको ऑफिस में। अब तो सर कल ही पता चलेगा, अभी तो सब निकल गया होगा, हम कल आपको देते हैं अपडेट। सर सवेरे हम फ्री रहेंगे, 10:30 तक फोन करते हैं वहाँ पे, ठीक है। हाँ, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली दिक्कत दूसरा हो गया है। अब हम तो ये आज ये सोच रहे थे ना कि कहीं उसको बैठवा देते ना, तो उसको दिखाने के लिए रहता है कि हम ऑफिस में। हम तो बोले कि भाई सैलरी भी नहीं मिलेगा ना 1 महीना, तो उसको कहीं पे जो है ना उसको जाना शुरू करवा देना चाहिए, क्योंकि दिक्कत ये हो गई है ना कि वो वीडियो कॉल, ये वो ऑफिस दिखाओ, इस सब तरह की बात हो रही है। अब समझेंगे नहीं, वो आपको बोल नहीं, वो इतना परेशान है ना, और हमेशा झूठ बोलते बोलते ना तंग आ गए एक्चुअली। हम कहें कि कुछ नहीं होगा तो कम से कम भाई, जैसे वो कहते रही थी ना, सर बोले 6 तारीख 8 तारीख बैठा देंगे कहीं भी, तो अगर पैसा नहीं मिलेगा ना, दैट इज़ नॉट एन इशू। आप समझिए, देखिए दिक्कत यहाँ तक है कि भाई उसको ऑफिस में बैठना दिखा देगा, ऑफिस में ये है, ये हमारा ऑफिस वो है, लाइक दैट।
बाद में ऑफिस चेंज हो गया, ये स्थिति आ गई है। तो थोड़ा सा मैंने, आप अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ही मदद कर देते पता लगा करके, तो समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, क्योंकि इतना देर होना नहीं चाहिए फाइल का पुटअप करके वहाँ पे और दिल्ली में। हाँ देखिए ना, कोई कुछ भी अब, हाँ अब क्या है ना, कब कुछ के बैठने का जगह कहीं हो जाता है ना, तो एक मिनट बैठ करके भाई चलो भाई थोड़ा डिलेड हो रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा सा वस्तुस्थिति का कल पता लगाइए, ठीक है ना, कुछ उपाय करिए, समझे कि नहीं, कहीं भी, समझे कि नहीं, दिक्कत यही है और कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पैसा का दिक्कत नहीं है, आपको हम बता रहे हैं, ये ऑफिस आने जाने का दिक्कत है। आप समझ गए कि नहीं बात को, ठीक है ना, हाँ चलिए चलिए, थैंक यू, ओके ओके ओके। ठीक है, बात तो समझ में आ रही है आप लोग को, ठीक है ना। तो कहाँ थे हम लोग, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, आराम से देख सकते, ठीक है, वो एडजस्ट किया है, लेकिन आपसे ये नहीं कहता है कि अंडर स्ट्रेन और स्ट्रेस एकदम जोर, आंख में जोर डाल के देख रहा है, मतलब आप नज़दीक से आराम से देख रहे हो। आई लेंस जो है आपने फोकल को सिली मसल्स के द्वारा एकोमोडेट कर लिया है, बात समझ रहे हैं। तो दैट इज व्हाट वी कॉल लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, कहाँ लिखा है, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई, ठीक है। अब ये वैरी करता है, इसीलिए वर्ड यूज किया है फॉर ए यंग एडल्ट। आजकल ये सबके लिए, आजकल ये सब नियम लागू नहीं हो गया है, समझे कि नहीं, किसी भी एज में किसी आई डिफेक्ट हो जाता है, ओके राइट। यंग एडल्ट विथ ए नॉर्मल विजन, द नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर, कितना है, द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। आप जितना दूर तक देख सकते हो ना, मान उसके बियॉन्ड आप नहीं देख सकते हो, अभी तो इन्फिनिटी है ना, ठीक है, इट इज कॉल्ड फार पॉइंट, राइट, मतलब आप उससे दूर नहीं देख सकते हो, तो उसको आई का वो फार पॉइंट होता है। यू मे नोट हेयर ए नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली दैट आर, हाँ अब आप समझ ये बात को, मतलब वो आदमी क्या देख सकता है, वो 25 सेंटीमीटर, देखो इधर नियर पॉइंट से नजदीक नहीं देख सकता है और फार पॉइंट से दूर नहीं देख सकता है, मतलब उसकी आंख जो है वो नियर पॉइंट और फार पॉइंट के इन बिटवीन ही देख सकता है, ठीक है। अब बहुत सिंपल बात समझो, फार पॉइंट से दूर नहीं देख सकता है तो उसके लिए वो, उसका ये डिफेक्ट मायोपिया कहलाता है, बात समझ में आ रही है। और वो नियर पॉइंट से नजदीक नहीं देख सकता है, बात समझ रहे हो, तो वो क्या हो गया, बोलो, वो हाइपरमेट्रोपिया में आ जाएगा, समझ रहे हो बात को, मतलब उसका नियर पॉइंट बढ़ गया और फार पॉइंट कम हो गया, समझ में बात आई, यही है। समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपुल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, सुनिए इधर, उसको धुंधला नहीं दिखाई पड़ता है, दिस कैटरैक्ट कहलाता है, कॉल्ड कैटरैक्ट, दिस कॉजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, ये ऑपरेशन से रिस्टोर विजन थ्रू अ कैटरैक्ट सर्जरी, बात समझ में आ गई आपको। तो ये था एकोमोडेशन, ये था एक पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, और ये आपने जो देखा नॉर्मल आई था, ठीक है। अब आपको जो पढ़ना है वो है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ओके राइट। आइए आइए हम लोग चले, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जो नॉर्मल आई के अलावे होगा वो डिफेक्ट्स होगा, तो आपके लिए डिफेक्ट्स ऑफ विजन, डिफेक्ट बोलिए, ठीक है, ऑफ विजन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, पहला जो है देखिए यहां मायोपिया है, दूसरा जो है वो कहलाता है हाइपर मेट्रोपिया,
और तीसरा जो है ये है प्रेस बायोपिया। आपको एक तरह के डिफेक्ट्स को पढ़ना है। एक और डिफेक्ट्स है, दैट इज व्हाट यू कॉल एस्टिग्मेटिज्म, जो आपको अभी नहीं पढ़ना है। ओके राइट, आपको नहीं दिया हुआ है, हो सकता है साइड वाले बुक में दिया हुआ हो। ठीक है, ओके, आपको वो पढ़ना है जिसका आप रेमेडी कर सकते हैं यूजिंग स्फेरिकल लेंसेज। एस्टिग्मेटिज्म में आपको सिलिंड्रिकल लेंसेज की आवश्यकता होती है, दैट इज नॉट गिवन हियर। ओके, अब आप देखो बड़ी मजेदार चीज है, आप देखो बड़ी मजेदार चीज है भाई। ये जो देख रहे हो ना, ये डिफेक्ट्स है, ये डिजीज है, ये जो देख रहे हो ना ये डिजीज है। और ये देखो इसकी खासियत है, माइयोपिया को कहते हैं नियर, बोलिए क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस, गॉट पॉइंट। ये जो देख रहे हो ना, देखो साइटेडनेस, नेस नेस समझते हो ना, ये खासियत है, ये विशेषता है इसकी। और ये क्या है, बोलो ये क्या है, इसका नाम देखो क्या कहता है, फार साइटेडनेस। समझ बात आई, ठीक है। और ये प्रेस बायोपिया है, ये दोनों आप समझ लो, ये है मायोपिया प्लस, इसको दोनों हो गया हाइपर। सुने, रेमेडी बाद में है, पहले आप ये देख लो कि मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में क्या होता है। आप देखो यहां मायोपिया में क्या होता है, बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। जो ठीक है, आपको एक फिगर जो है ना यहाँ दे दिया है ये समझाने के लिए, ठीक है, लेकिन आप पहले इसको बाद में देखिएगा, पहले आप यहाँ आइए। ठीक है, ये देखिए यहाँ मायोपिया में क्या होता है, आप देखो बहुत सिंपल बात है। ये देखो दिस इज द सिचुएशन हियर, ये समझोगे तो भी करेक्शन तुरंत समझ जाओगे। ठीक है, यहां देखो ये नॉर्मल आई है, सुनो ये क्या है, इसका यह फोकल लेंथ है, ये हमारा नॉर्मल करेक्ट आई है। समझ रहे हो, मतलब अभी इसका फार पॉइंट क्या है, बोलो इन्फिनिटी। ठीक है, इसके साथ होता क्या है, ये देखो अब, अगर ये इन्फिनिटी पे देखता है, ये इन्फिनिटी पे देखता है, तो इसका जो इमेज है ना देखो यहां बन जाता है। ये इमेज यहां बन गया, ये रेटिना है, ये इन फ्रंट ऑफ रेटिना हो गया। सुन रहे हो ना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना हो गया, मतलब क्या हुआ, इन फ्रंट ऑफ फोकल लेंथ, इसका एफ डैश जो है ना वो घट गया। सुनो क्या हुआ, फोकल लेंथ, लेंथ ऑफ, बोलो किसका, आई लेंस, बोलो बाबू क्या हो गया, डिक्रीज्ड, या डिक्रीज हो गया। फोकल लेंथ डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, एज ए पॉइंट वाइज समझो, आई लेंस बिकम, बिकेम, बोलो मोर कर्व्ड और
बोलो क्या चीज? थिक। मोर कर्व्ड और थिक हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, समझ रहे हो? इसके ये हो गया इसका डिजीज, ये बीमारी है कि अब दूर की वस्तुओं को वो साफ नहीं देख सकता है क्योंकि रेटिना पे इमेज नहीं बनता है। ठीक है, ये कर्व्ड हो गया, मतलब आप समझो ये जगह नहीं है, मैं इसे नेक्स्ट पेज में ले जा रहा हूं। ठीक है, आप ये समझो, मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रेफरेंस के लिए बना देता हूं। क्या हो गया? जो रेज यहां आ रही थी वो यहीं इन फ्रंट मिल गई। क्या हो गया? क्या हो गया? सुने हो ना? मतलब ये क्या देख रहे हो आप? अगला पॉइंट ये देखो, समझो। आई लेंस बोलो, फोकस या फोकस लेंथ डिक्रीज्ड का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, ये देखो, ये जा रही थी रेज इधर, जाना चाहिए था इधर, ये इधर की ओर मोड़ दिया। मतलब आई लेंस बिकेम, बोलो मतलब क्या हुआ? आई लेंस बिकेम मोर, क्या चीज? अब देखो, मोर कन्वर्जिंग, आप लेंस पढ़े हो ना, ये मोर कन्वर्जिंग हो गया, ये मोर कन्वर्जिंग हो गया, ये ज्यादा मुड़ गया है। देखो, यहीं से आप समझ लो कि इसका जो रेमेडी होगा ना, ये मोर कन्वर्जिंग, इसीलिए हेंस इसका रेमेडी तुम यहीं से समझ गए होगे। रेमेडी क्या हो गया? डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस मैं लॉजिकली दिखा रहा हूं, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। डाइवर्जिंग लेंस, दैट मीन्स व्हाट? कौन? कॉनकेव लेंस होगा। सुने, कॉनकेव लेंस का मतलब इसका फोकल क्या होगा? निगेटिव होगा। इसका पावर क्या होगा? निगेटिव होगा। देखो, निगेटिव पावर हो गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब ये मैं इसी फोटो को फिर बना रहा हूं, देखो, अब ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा यहां। ठीक है, ठीक है, यहां क्या था? ये इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को, इमेज को इन फ्रंट ऑफ रेटिना बना रहा था। ठीक है, लेकिन यू हैव गॉट द पॉइंट पी। सुनो, यहां अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो इसका इमेज रेटिना पे बन जाएगा। समझ में बात आ रही है? मतलब दिस इज, इसके बियॉन्ड, इसके बियॉन्ड, बियॉन्ड या पर्सन, ऑब्जेक्ट नॉट विजिबल डिस्टिंक्टली। सुने, इसके बियॉन्ड नहीं देख सकते हो, इसीलिए नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल, इसको हम लोग अब कहेंगे, ये हो गया फार पॉइंट किसका? डिफेक्टिव आई का। सुन, बात समझ में आ रही है ना? करेक्ट आई का फार पॉइंट क्या था? इन्फिनिटी। ओके, सो दिस इज फार पॉइंट ऑफ किसका? डिफेक्टिव आई। अब तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं, ये बहुत कंफ्यूज होते हैं। आप मत सुन रहे हैं ना मेरी बात को? क्या हुआ?
फार पॉइंट ऑफ नॉर्मलाइज इन्फिनिटी, मतलब फार पॉइंट ये डिक्रीज कर गया जो इन्फिनिटी से यहां आ गया। अब बात समझ में आई? मतलब हम अब इस पॉइंट से दूर नहीं देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड, मान लो यह डिस्टेंस हमने कहा यहां से यह x है। सुन रहे हैं ना बात को? तो आपको यह देगा, सुन, तो ऑब्वियस है कि अगर आपको ये रेज आ रही थी इन्फिनिटी से, ये यहां बन गया इन फ्रंट ऑफ, बनना कहां था? ये रेटिना पे ग्रीन वाला, तो मतलब साफ है ये ज्यादा कन्वर्जिंग हो गया, तो यू मस्ट हैव, आपको एक ये कॉन्केव लेंस जब आप डालते, सुने ना, तो ये क्या करता, ये कॉन्केव लेंस इस रेज को थोड़ा यहां से डाइवर्ज कर देता। क्या करता है? इसको थोड़ा डाइवर्ज कर देता। ये यहीं से इसको डाइवर्ज करता, मतलब इट सीम्स टू मेक एन इमेज हियर एट पॉइंट कौन? P, और तब जाकर के इसका इमेज कहां बन जाता? एट, बोलो कहां पे? रेटिना। सुन रहे हैं बात को? तो अगर आप उसको सेग्रीगेट करके दिखाना चाहते हो, मतलब आप, अगर मैं यहां बना रहा हूं, आप सेग्रीगेट करके दिखाना चाहते हो इस कॉन्केव लेंस का क्या रोल है, इसका इधर देखो, पहले उतरना बाद में। इस कॉन्केव लेंस का क्या रोल है कि जो रेज यहां आएगी ये ऐसे जाएगी, ये डाइवर्ज कर गया इधर, सुनो ना, मतलब ये इमेज जो है वो, बोलो यहां बना दी, कहां पे? P। तो फॉर लेंस, यही हमारा करेक्टिंग लेंस है, सुने। और इस करेक्टिंग लेंस के लिए, इस करेक्टिंग लेंस के लिए यही ला रहा हूं, ऑब्जेक्ट इज एट माइनस इन्फिनिटी। ये लाल वाला ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या है? दिस v बिकम्स व्हाट? बोलो -x। मतलब आप दूर को देखना चाहते हो, लेकिन आप दूर को नहीं देख पा रहे हो। आप एक पॉइंट है फार पॉइंट, इसके बियॉन्ड नहीं देख रहे हो। मतलब उसके बियॉन्ड देखना है तो उसका इमेज कोई ऐसा चीज लाओ जो उसका, जो इसके इमेज को बनाए फार पॉइंट पे। अब फार पॉइंट में बनाएगा तो हमारा आंख देख लेगा, बोलो है ना, फार पॉइंट में बनाएगा तो आंख देख लेगा। तो इन्फिनिटी के, देखो करेक्टिंग लेंस का रोल यही है कि इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को ये आंख देखना चाह रहा है, ये आई लेंस है, ये देखना चाह रहा है, तो कैसे देखेगा? इसकी कैपेसिटी है P तक देखने की, उसके बियॉन्ड वो देख नहीं सकता है। तो ये लेंस क्या करेगा? इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को का इमेज कहां बनाएगा? एट, बोलो कहां बनाएगा? आर पॉइंट पे बनाएगा। मतलब ये हो गया, इसीलिए बोलो इसका जो एफ होगा 1/v -1/u, देखो ना कितना हो गया ये 1 कितना, v कितना है -x, आयु कितना है बताओ? इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0। ये कितना हो जाएगा? 0। बोलो, तो ये 1/f क्या हो जाएगा? -1/x। और यही इसका पावर हो गया। x है इन मीटर में, तो ये किसका यूनिट ले लेगा? डाई ऑप्टर, तो बोलो ना पावर, आंख का पावर माइनस, सुन रहे हो ना। और ये फोकल लेंथ डायरेक्टली f कितना हो जाएगा? -x। f इज इक्वल टू माइनस क्या हो गया? कौन, बोलो,
अगर -2D है, ये -2 है, मतलब नीचे में क्या होगा 0.5। बोलो ना यार, वो 50 सेंटीमीटर से दूर नहीं देख सकता है। बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन है? नो। आप अब आ जाइए यहां पे। आप देखो यही है मायोपिक आई। करेक्शन फॉर मायोपिया क्या कहता है? ये फार पॉइंट है, इन्होंने ओ लिया, हमने पी लिया, इसका इमेज रेटिना पे यहां बन रहा है। इनफिनिटी का इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रहा था। बोलो लाल वाला। अब करेक्ट करने के लिए क्या काम है? तो इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को ये करेक्टिंग लेंस कहां बना रहा है? एट फार पॉइंट। बोलिए, आपको हमने ये विधिवत करेक्शन दिखा दिया। देखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? कहीं कोई दिक्कत है? बोलिए। एनी कंफ्यूजन? यू कैन कैलकुलेट इट हियर। फोकल लेंथ इज डायरेक्टली माइनस ऑफ फार पॉइंट। फोकल लेंथ इज डायरेक्टली माइनस ऑफ फार पॉइंट। किसका? किसका फार पॉइंट? डिफेक्टिव आई का। नॉर्मल आई का फार पॉइंट इन्फिनिटी, डिफेक्टिव आई का फार पॉइंट कम होगा। डिफेक्ट क्रिएट होगा तो फार पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। नियर पॉइंट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अभी अभी आएगा। ओके राइट? समझ बात आई? अब जब ये खोल ही दिए हैं तो आप हाइपरमेट्रोपिया देख ही लो क्या होता है। चलो देख लो क्या हुआ। हाइपरमेट्रोपिया में क्या हुआ? देखिए यहां, ये एन डैश जो है ना, वो था लिस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आप देखे वो उम्र वाले को थोड़ा दूर से देखता है, पेपर पढ़ता है, मतलब वो नजदीक डी पे जो ऑब्जेक्ट था उसका इमेज सही नहीं बनाता। पहले इसको यही फोटो बनाना था। मैं पहले ये बनाऊंगा। क्यों? कि इसमें आई में क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन रखेंगे, इमेज कहां बनता है? बिहाइंड रेटिना। मतलब उसको बनना था रेटिना पे, बन गया दूर। लेस कन्वर्जिंग, लेस कन्वर्जिंग, फोकल लेंथ बढ़ गया, आंख पतला हो गया, सुनो ना, थीनर हो गया, कर्वेचर मोर हो गया। बोलो फोकल लेंथ बढ़ गया। कॉमन सेंस समझो। मोर कर्वेचर, लेस रेडियस, लेस कर्वेचर, मोर रेडियस। पतला हो गया, कर्वेचर बढ़ गया, फोकल लेंथ बढ़ गया। कहां बना इमेज? बिहाइंड रेटिना। तो आपको फोकल लेंथ को क्या करना है? घटाना है, कन्वर्ज करना है। तो डेमोडी क्या होगा? कन्वर्जिंग लेंस। समझ में बात आ रही है? देखिए, एनी इश्यूज? सुन रहे ना? क्या है ये ऑब्जेक्ट यहां था, ये कन्वर्जिंग लेंस क्या मोड़ दिया, इमेज यहां बन गया। ये एक्चुअल में नियर पॉइंट था करेक्ट आई का, और ये एन हो गया डिफेक्टिव आई का नियर पॉइंट। सुन रहे ना? यहां इन्फिनिटी था फार पॉइंट करेक्ट आई का, और ये पी हो गया। समझ में बात आई कि नहीं आई? आगे बढ़े। ओके, सो आइए अब आपको जो पढ़ना था वो है, बोलिए क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। अब आपका हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में क्या है आपके लिए? देखिए ये आई लेंस है, बोलो राइट। इस केस में क्या है? इस केस में है जब ये करेक्ट है तो ये एन है, बोलो इसका इमेज कहां बनता है? ये है, बोलो करेक्ट आई। ठीक है, ठीक है। अब आपके लिए देखो यहां, ठीक है, अगर आपके लिए ये एन को यहां रखेंगे, सुन रहे हैं ना, तो आपके लिए इसका जो रेज है ना वो इमेज बना देगा यहां। दिस बिकम्स द इमेज। अभी ये इमेज
सुनो ना, ये कौन आई हो गया? ये है डिफेक्टिव आई। क्या देख रहे हैं? फोकल लेंथ, आप खुद ही देख लो ना, इंक्रीजेज। आई लेंस बिकेम, बोलो क्या हो गया? लेस कर्व्ड। लेस कर्व्ड का मतलब क्या हो गया? थीन। क्या हो गया? थीन हो गया। लेस कर्व्ड, लेस कर्व्ड, बोले ठीक है, तो इसका रेमेडी क्या होगा? यहीं से समझो, कौन हो गया? कन्वर्जिंग लेंस। समझ में आई क्या होगा? ये इसको अब यहां देखो, मैं गंदा कर रहा हूं, इसको यहां पे मुड़ना था, लेकिन वो नहीं मुड़ा। सुनेगी नहीं बात को? ये इधर देखिए, ये इतना दूर चला गया, वो ठीक है, मतलब आपको इसको यहां से कन्वर्ज करना पड़ेगा, देखो ये मोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके साथ क्या है ना, अब ये कहता ये है, यहां देखो, यहां तो नहीं देख रहा है, एक जो इसके बियॉन्ड, ये जो पॉइंट एन डैश है, सुने, एन डैश है, अब कहता है ये इसके नियर टू इट, नियर टू इट ऑब्जेक्ट आर नॉट, बोलिए, डिस्टिंक्टली विजिबल। मतलब अब ये हो गया, इसके नजदीक वो नहीं देख सकता है, सो दिस इज द नियर पॉइंट ऑफ किसका? किसका हो गया ये? ऑफ डिफेक्टिव आई। समझ में बात आई? मतलब यहां तक वो देख रहा है, यहां जो देख रहे हो ना, ये ग्रीन ग्रीन समझो, यहां तक का ये इमेज यहां बन रहा है। समझ रहे हैं बातों को? ठीक है, मतलब मैं इसी में दिखा रहा हूं अब, कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहां था, ये एन पे था, तो क्या कर रहा था ये? अब ये क्या कर रहा था? वो फोटो यहां बना दिया बियोन में। तो आपको अगर इस ऑब्जेक्ट को देखना है, तो आपको यहां चाहिए, बोलिए भाई, एक रेमेडियल लेंस। इसका क्या काम है? जब यहां से रेज आएगी, सीधा देखो, ये थोड़ा मोड़ेगा, कि यहां से रेज आएगी, बोलिए, बोलिए, ये थोड़ा मोड़ेगा इधर, और फिर इसका इमेज कहां बना देगा? बोलो। मतलब इस लेंस का काम है इसके इमेज को कहां बना देना। मतलब इसने क्या किया? आप इसका फिर से फोटो देखिए यहां, अब आप इसको देखिए, क्या ये क्या किया? जो रेज यहां से आ रही थी, ये थोड़ा डेविड, थोड़ा मोड़ा, ये मोड़ा, बल्कि इसका इमेज थोड़ा ओवरलैपिंग कर गया है, छोड़ दो, ठीक है, सुने बात को। और ये इसको, अब जो ये आई का लेंस था यहां, और एटीना था, अब ये जाकर के इसको यहां पे, समझ में बात आई कि नहीं आई? मतलब ये हुआ, ये रहा इसका यू, कितना पे देख रहे थे? -20, और यहां पे मैं फिर इसे कहा कि क्या है? एक्स है। सुने ना, ये एक्स क्या है?
नियर पॉइंट ऑफ, मैं लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, राइट। समझ में बात आ गई? तो इस करेक्टिंग लेंस के लिए, हाँ, और करेक्टिंग लेंस u क्या है? -25, दिस इज द u, ऑब्जेक्ट यहां है आपका, और सुना ना, और इमेज यहां है, इसके लिए, इसके लिए, अरे ये ओवरलैपिंग कर, इसको मिटाएंगे नहीं हम, ओके राइट, ठीक है। तो v कितना हो गया? -x, सुन रहे हो ना? तो अब इसके लिए जो 1/f निकालेंगे आप, वो क्या होगा? 1/v माइनस 1/u, 1/-x माइनस 1/-25। सुन रहे हो? ये f क्या हो गया? बोलो, ये देख रहे हो ना नीचे में, ऊपर में कितना लिखाएगा? x इंटू 25, बोलो, और नीचे क्या लिखाएगा? क्या भाई, सॉल्व कर दें? हाँ, मैं समझ गया, आप लोग ऐसे देख रहे हो। चलो इधर देखो, आओ इधर आओ, चलो बोलो। बोलो, ये प्लस हो गया ना? अरे डिनोमिनेटर में कितना हुआ? 25 इंटू एक्स, ये प्लस है ना, और 25 से पहले करेंगे तो क्या होगा? x -25 होगा, वो ठीक है। आप देख लो यहां, ये x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 25, बड़ा है ना, है, इसीलिए पावर p 1/f, बोलो, x -25/25x क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मीन्स कौन? बोलो, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, हो गया। और f का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसीलिए f का वैल्यू उलट के बताओ, 25x बाई x -25, बोलो, हो गया? कोई डाउट है? बोले, एनी डाउट? क्या ठीक है ना? ठीक है, बात समझ में आ गई? इसके बाद क्या है? प्रेस बायोपिया, जो दोनों के बीच में, इधर देखो, अब वो इससे नजदीक नहीं देख सकता है और फार पॉइंट से दूर नहीं देख सकता है, मतलब उसके लिए दोनों ही लगेगा। कौन? एक कन्वेक्स लेंस, फार पॉइंट से बियॉन्ड देखने के लिए कॉनकेव लेंस, और नियर पॉइंट से नजदीक देखने के लिए उसका जो नियर पॉइंट हो जाता है उससे देखने के लिए क्या चीज? कन्वेक्स लेंस। समझ गए? और ये पूछता है आपसे, ये अब आप खुद से कर लोगे ना, ये पूछता है भाई, अरे है ना, ये पूछता है दो पार्ट, ये एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। ये कौन पार्ट होता है? कॉन्वेक्स। और ये कौन पार्ट होता है? कॉनकेव। ऊपर रहता है दूर देखने के लिए और नीचे रहता है नज़दीक देखने के लिए। बोले ठीक है, आज इतना ही करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बाकी करेंगे हम लोग। आज अब थक गए हैं, छोड़ते हैं इसको, राइट? कोई डाउट?